आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम जानेंगे कि पुट्टी की क्वांटिटी, जो वॉल पुट्टी यूज़ करते हैं वॉल पे, उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम बताने वाले हैं आपको सिंपल सा स्टेप जिसको आप फॉलो करके निकाल सकते हो कितने केजी की पुट्टी आपके वॉल में, आपके रूम में लगने वाली है। तो बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एक रूम हमने लिया है जिसकी डायमेंशन है 11/12। 11/12 इसकी डायमेंशन है। तो जो सबसे पहला स्टेप करना है, स्टेप 1, फाइंड कर लेना है हमें एरिया निकाल लेना है जिस वॉल पे और सीलिंग पे जहाँ करना है। तो हमें एक रूम में करना है तो हम क्या करेंगे, ये सारी चारों तरफ की जो वॉल्स है उस पर पुट्टी लगनी है और सीलिंग पे लगेगी, ठीक है, छत पे लगेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब जैसे हमने हाइट ऑफ सीलिंग यहाँ पे ले ली है 10 फीट, यहाँ पे हम 10 फीट लेके चल रहे हैं। आपकी सीलिंग की हाइट 11 भी हो सकती है, तो आप यहाँ 11 करके कैलकुलेट कर सकते हो। मेथड वही है, प्रोसेस वही है, बस आपके रूम का जो डायमेंशन हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जो फार्मूला है ऐसे ही है, जो मेथड है सेम है जो हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लो जो हाइट ऑफ सीलिंग है हमने 10 फीट ले ली है, 10 फीट हाइट है छत की फ्लोर से। तो जो एरिया ऑफ सीलिंग होगी, जो छत पे जो हम उस पर पुट्टी लगाएंगे, तो वो सेम होगी जो एरिया ऑफ फ्लोर होगी। तो 10 × 12 कर देंगे तो 132 स्क्वायर फीट का एरिया हमें सीलिंग पे पुट्टी करनी है। ये निकल गया। अब यहाँ पे ये इसको ले लिया है हमने वॉल 1। वॉल 1 का जो हम अब एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लो आप यहाँ खड़े हो, इस वॉल को देखोगे तो ये वॉल कुछ ऐसे दिखेगी। 12 फीट ये है, जैसे ये इसकी चौड़ाई है, और जो हाइट है 10 फीट हमने लिए, ये 10 फीट। तो जो वॉल 1 है उसका हम एरिया निकालेंगे 12 × 10 करके। 12 × 10 फीट आपका 120 स्क्वायर फीट ये हो गया। तो अब ये वॉल सेम है तो ये भी सेम होगी। तो वॉल 1 को हमने वॉल 1 का लिया है, 120 स्क्वायर फीट हो गया। तो वॉल 2 जो है W2, ये भी आपकी हो जाएगी 120 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे और फिर वॉल 3 में अब देखो, अब ये 11 फीट इसकी चौड़ाई है और हाइट कितनी है 10 फीट। तो हमने वॉल 3 का निकाल लिया, 11 × 10 आपका हो गया 110 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अब आपको आपके जो रूम में जितनी भी ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग मीन्स डोर है, विंडो है, उसको आप उसमें से माइनस कर सकते हो उसका एरिया। जैसे कि जो वॉल 3 है वो इक्वल होगी वॉल 4 के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डोर भी है, विंडो भी है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगी। मान लो ये वॉल 4 है आपकी, तो जैसे हमने इसमें प्लान में दिखाया कि यहाँ पे डोर है, ये डोर हो गई, और फिर एक विंडो है। यहाँ पे एक विंडो हम दे दे रहे हैं जो कि मान लेते हैं 5/6 की ये विंडो हो गई, 3/7 की, 7 फीट इसकी हाइट है, डोर की 3 फीट चौड़ाई है, और विंडो की चौड़ाई 6 फीट मान लेते हैं, और इसकी हाइट 5 फीट। तो अब पहले डोर का एरिया निकालते हैं, कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर फीट। कैसे 3 × 7 करेंगे, 3 × 7 21 स्क्वायर फीट। विंडो का निकाल लेते हैं, विंडो का कितना पड़ जाएगा 6 × 5 30 स्क्वायर फीट। टोटल एरिया हमें माइनस, टोटल एरिया कितना हो, 21 + 30 कितना हो गया 51 स्क्वायर फीट। तो जैसे कि हमने बताया था वॉल 4 में से, मतलब वॉल 3 इक्वल है कितने के, वॉल 4 के। तो वॉल 4 का निकालते हैं, वॉल 3 कितना निकाला था 110 स्क्वायर फीट। लेकिन माइनस करना है, क्या माइनस करना है यहाँ पे, जो ओपनिंग है ये डोर और विंडो का, तो हमने निकाल लिया 51 स्क्वायर फीट। एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, देखो जो वॉल 3 है W3 और W4 इक्वल होगी, इसलिए हमने वॉल 4 का भी 110 ले लिया है। लेकिन क्या है यहाँ पे, वॉल 4 में डोर है और विंडो है, तो हमने माइनस कर दिया 51, ये ओपनिंग। ओके, अब यहाँ पे इसको माइनस अगर कर दें, 110 माइनस 51 आपका आ जाएगा 59 स्क्वायर फीट। मीन्स अब इस वॉल पे जो पुट्टी होगी वो कितने उसमें होगी, 54 स्क्वायर
फीट, 54 स्क्वायर फीट में ये यहाँ पे इस वॉल पे पुट्टी होगी। तो अब टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया। ये एरिया ऑफ सीलिंग ले लिया 132 प्लस वॉल 1 का 120 प्लस वॉल 2 का 120 प्लस वॉल 3 का 110 प्लस वॉल 4 का, माइनस करने के बाद डोर विंडो का कितना आया था यहाँ पे 54 ना, 54। अब ये इसका टोटल करते हैं 132 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 54, ये आ रहा है हमारा 536 स्क्वायर फीट के एरिया में हमें क्या करना है, पुट्टी करना है। तो अब जो एक पुट्टी होती है वो आपको कवरेज देगी 10 से 15 स्क्वायर फीट का कवरेज देती है पर केजी। 10 से 15 स्क्वायर फीट के एरिया में आपका पुट्टी लग जाएगा पर केजी में, वो भी डबल कोट। ये डबल कोट की बात हो रही है। ओके, 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगी 1 केजी में, वो भी डबल कोट कर रहे हो। सिंगल कोट में आप इसका डबल कर दो, लेकिन हम जब तक डबल कोट नहीं करते हैं तब तक वो पुट्टी में फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए डबल कोट ही करते हैं। तो डबल कोट में आपका देगा 10 से 15 स्क्वायर फीट पर केजी। तो अब निकाल लेते हैं कितना केजी लगने वाला है पुट्टी। अब वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने ये निकाल लिया है, ये टोटल एरिया में हमें पुट्टी करनी है 536। अब इसको डिवाइड कर दो। देखो 10 से 15 के बीच में हमें 10 से 15 स्क्वायर फीट की रेंज में पुट्टी होगी 1 केजी में, लेकिन हम इसके बीच का अगर लें 10 से 15 के बीच हम लोग ले लेते हैं 12 स्क्वायर फीट। तो अब 12 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 536 डिवाइडेड बाई 12 आपका आएगा 44.6 केजी ऑफ पुट्टी लगेगी। इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं 45 केजी। तो 45 केजी आपकी पुट्टी एक रूम में लग जाएगी, जिसकी कॉस्ट आएगी नियर अबाउट, जो पुट्टी अवेलेबल है मार्केट में वो आपको मिल जाएगी 20 रुपीज़ से लेकर 25 रुपीज़ पर केजी के रेट में आपको मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ मिनिमम लेके चलते हैं 20 वाली। तो यहाँ करते हैं 45 इंटू 20, 900 रुपीज़ की पुट्टी लगेगी। कितनी 45 केजी। ओके, ये रुपीज़ है, ये है केजी। तो आप मार्केट में जाके पता कर सकते हो आपको कौन सी पुट्टी, कौन से रेंज की पुट्टी यूज़ करनी है। तो आपको इसके बीच में पुट्टी मिल जानी है। तो जो नियर अबाउट अप्रॉक्स जो कॉस्ट आएगा वो ये है, और नियर अबाउट जो आपकी पुट्टी यूज़ होगी कह सकते हो अप्रॉक्स 45 केजी। तो ये था सिंपल सा मेथड। और एक चीज़ और, अभी जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ से आप निकाल सकते हो टोटल कैलकुलेशन की पुट्टी, प्राइमर और पेंट करवाने में कितना मटेरियल, टोटल मटेरियल कितना लग रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी लग रही, कितना लीटर पेंट, प्राइमर और कितना केजी पुट्टी लग रहा है, और प्लस लेबर कॉस्ट भी निकालने का तरीका है उसमें। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।